मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक था। मणिपुर के हालात पर संसद में लगातार चर्चा की मांग हो रही है। आरोपों और सफाइयों का दौर चल रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हो गई है, पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की मांग अविश्वास प्रस्ताव पर आ गई। अविश्वास प्रस्ताव से आखिर किसको क्या हासिल होगा? क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। सरकार की तरफ से गृह मंत्री मणिपुर पर जवाब के लिए तैयार है। विपक्षी गठबंधन को प्रधानमंत्री का बयान चाहिए। इसी पर रस्साकशी चल रही थी। इसी बीच विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल दी। अब विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद में जवाब चाहता है और तैयारी है एक तीर से निशाने अनेक साधने की। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष मणिपुर हिंसा सहित अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगेगा। प्रधानमंत्री बोले तो नैतिक जीत कि बोलने पर मजबूर किया, नहीं बोले तो रणनीतिक जीत और उन आरोपों में तेजी जो लगातार विपक्ष पीएम पर चुप्पी को लेकर लगाता आ रहा है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राजनीति पूरी यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक मणिपुर के विषय पे कुछ बोला नहीं, सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं रखा और विपक्ष को लगता है कि यही एक जरिया है जिसके थ्रू आप प्रधानमंत्री मोदी को फोर्स कर सकते हैं कि आप मणिपुर पर अपनी रणनीति स्पष्ट करें, मणिपुर पर अपनी बात कहें। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है, सरकार को थोड़ी कॉर्नर करने की, घेरने की कोशिश की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर हिंसा के अलावा महंगाई, पहलवानों का प्रदर्शन, बेरोजगारी, राहुल की सदस्यता जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और उसे 2024 के चुनावों का आधार बनाना। मोदी सरकार से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहती थी। मोदी सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण हाईवे, रेलवे, एयरवेज जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सरकार का आरोप रहता है कि पिछली सरकारों में पूर्वोत्तर की अनदेखी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 50 से ज्यादा बार दौरा करके पूर्वोत्तर में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम पर चुप्पी का आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान और अधिक आक्रामकता रहेगी ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। मंत्री जी सदन में आके ये क्या बच्चों जैसी जीत पाल रखा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? देश का एक हिस्सा जल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आके जवाब नहीं देंगे? ऐसा माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 7 या 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सदन में होंगे, यानी कुछ दिन अभी हैं शेष और इस बीच एनडीए के पास भी मौका है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान खुद को मजबूत दिखाने का। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान?
विपक्षी गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए सरकार को समर्थन दिया है। वाईएसआर कांग्रेस अभी तक न्यूट्रल थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर वो एनडीए के पक्ष में है। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सांसद। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने तक तस्वीर और भी बदल सकती है। मणिपुर पर जवाब देते समय सत्ता पक्ष राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में हुई बर्बरताओं को जोर शोर से उठा सकता है। विपक्ष के कई नेता को घेरने का प्रयास कर सकता है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार के पास संसद में मौका होगा विपक्षी दलों को घेरने का। अभी संसद नहीं चल पा रही तो इन मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पा रही। देश जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहते हैं कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब जवाब देंगे तब उनके तथ्य और तर्क भी जनता के बीच एक संदेश छोड़ सकते हैं और इसमें विपक्ष को अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखने की चुनौती रहेगी। विपक्ष के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन पीएम मोदी का जवाब भी अभी बाकी है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। अगर विपक्ष तैयार होता तो इस पे गहन चर्चा हो गई होती, इस पे किसी न किसी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक पहुंच गए होते। बट सिर्फ इनकी जिद की वजह से, विपक्षी दलों की जिद की, और मेरी ये जिद समझ के परे भाई, जब आपका लक्ष्य वही है, सरकार वही चाहती है, जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्यों नहीं चर्चा करके आप उसके बाद जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हंगामा कीजिए ना। कांग्रेस ने जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था उसके बाद गठबंधन इंडिया में नाराजगी की कुछ खबरें आई थी कि सबकी सहमति नहीं ली गई। हालांकि वो मामला बताया जाता है कि सुलझ गया, लेकिन गठबंधन की गांठों में कब कितना प्रेशर पड़ जाए ये भी एक बड़ा सवाल है।